गीता के ये 8 उपदेश पढ़ लिए तो बदल जाएगी आपकी सोच। देखिए क्या है ये 8 उपदेश, मैं आपको बताने वाली हूँ। गीता के उपदेश। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से लोगों को कुछ उपदेश दिए हैं। आज हम आपको गीता के कुछ ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जिन्हें पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी और आप खुश रहने लगेंगे। पहला है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे फल उसी के अनुरूप मिलता है, इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। और तीसरा बताया है श्री भगवान ने कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे मन ही संसार के सभी सुखों का कारण है। अगर आप जीवन में सुख रहना चाहते हैं तो अपने मन पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। अब चौथी बात क्या कही है भगवान कृष्ण ने, हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो, या जिस व्यक्ति से या जिस चीज़ से आपको गुस्सा आता। श्री कृष्ण ने कही है कि क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर या तो खुद का अहित कर देता है या बुरा कर देता है या किसी और को बुरा कर देता है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो क्रोध में या तो अपना ही बुरा होता है या आप ऐसा कुछ कर देते हैं कि दूसरा बुरा मान जाता है। दोस्तों, क्रोध में बोली हुई बात सुई की तरह चुभती है जो शायद ही जिसका घाव कभी भर पाए। इसीलिए शब्दों के बाण वहीं चलाइए जहाँ आप अपने कंट्रोल में हो, आपका दिमाग, आपका मन सब आपके वश में हो। छठा क्या कहा है श्री भगवान ने? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नज़रिया होना चाहिए। संशय मतलब होता है कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज ही रहना, हमेशा सोचते रहना कि ये सही है या गलत है। पता जब चलता है कि सही है या गलत है उसका, जब आप उस चीज़ को करो, जब आप मैदान में उतरते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आप आखिर हारोगे कि जीतोगे। आप बिना मैदान में उतरे फैसला नहीं कर सकते कि मैं हार जाऊंगा। ये संशय की बात है, संशय नहीं करना चाहिए कभी भी। और सातवीं बात जो श्री कृष्ण ने कही है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उससे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता, इसीलिए अपना आकलन करते रहना चाहिए और अपने गुणों और अवगुणों को जान लेने से एक बेहतर व्यक्ति का निर्माण होता है। अर्थात श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे ज़्यादा समझता हूँ यार, तो सिर्फ कहने की बात होती है। आपसे बढ़कर आपको कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता। इसीलिए अपना आकलन खुद करो, अपने को जज खुद करो कि मैं कैसा हूँ। दूसरे के बोलने पे हम सोचने लगते हैं यार मैं सच में ऐसा तो नहीं हूँ, पर आप नहीं रहते हो दोस्तों। अपने गुणों और अवगुणों को जान लेने में एक बेहतर व्यक्ति का निर्माण आप खुद कर सकते हो। जो दूसरा बताएगा ना वो आपके अवगुण ही बताएगा। गुण तो लोग को दिखते नहीं है, अपने गुण ही नहीं देख पाते लोग, तो आपके गुण क्या देखेंगे ना। आठवीं बात क्या कही है श्री कृष्ण ने, जानने की कोशिश करते हैं। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, अच्छे के साथ अच्छा क्यों बनना चाहिए और बुरे के साथ बुरा क्यों नहीं बनना चाहिए, ये क्यों बोला भगवान कृष्ण ने? तो इसका मतलब ये है कि अच्छे व्यक्ति के साथ अगर हम बुरा नहीं कर सकते ना, अच्छे व्यक्ति के साथ हम बुरा नहीं कर सकते क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति हैं, तो हमें अच्छे व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए। तो हम अच्छे व्यक्ति की हम अच्छा ही करेंगे। लेकिन बुरे व्यक्ति का, तो बुरा व्यक्ति हमारा बुरा कर रहा था, हम उसका बुरा क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, ये इसीलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे के साथ अच्छा और बुरा के साथ बुरा करेंगे, तो बुरे के साथ बुरे करने में ना आपकी अच्छाई खत्म हो जाएगी, आप उसी की तरह बन जाएंगे। कुत्ते की पूंछ बोलते हैं टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो जो बुरा है वो तो टेढ़ा ही रहेगा। आप अगर उसके लिए बुरा बन जाओगे तो आप भी टेढ़े हो जाओगे। इसलिए श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीर बात कही है कि अच्छे के साथ अच्छा करिए लेकिन बुरे के साथ बुरा मत करिए। तो जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में।